2 साल का ही डीएड या डीएलएड करोगे आप और 2 साल का ही आप बीएड करोगे। दोनों 2-2 साल के होते हैं, पर कई जगह पर डीएड को ईयरली मोड पे कराया जाता है। मतलब कि एक साल में 1 साल के एग्जाम होंगे, नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट ईयर में होंगे, सेमेस्टर मोड पर नहीं है। बट बीएड को मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आप सिर्फ सेमेस्टर मोड पर ही देखोगे। बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर ईयरली मोड पर भी चलता है, पर ज्यादातर बीएड सेमेस्टर मोड चलता है और जो डीएड या डीएलएड की बात करें वो ईयरली मोड पे चलता है। डीएड का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12th पास का है। मतलब आपके पास 12th होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास किया हो और साथ में ही आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आप डीएड के लिए क्वालिफाई करते हो, तभी आप डीएड के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों, अपने देश में एक टीचर को या टीचर की नौकरी लगने के बाद जो व्यक्ति होता है उसकी बहुत रेपुटेशन हाई हो जाती है, या फिर कहें उसको बहुत इज्जत दी जाती है, अच्छी नजरों से देखा जाता है, एक रेप्यूटेड समाज का एक वो अंग बन जाता है। यहीं पर आपके पास जो ऑप्शंस आते हैं, कोई टीचर बनना चाहता है, प्राइमरी लेवल पे जाना चाहते हो तो आप डीएड करोगे, डीएलएड करोगे या फिर आप बीएड करोगे। डीएड और बीएड में डिफरेंसेस भी हैं, जो कई सारे डिफरेंसेस आपको पता नहीं होते हैं। आपको यह जानकारी नहीं होती कि आपके लिए बीएड अच्छा है या आपके लिए डीएड अच्छा है, और क्यों वो अच्छा है इसकी जानकारी लेने के लिए आप कई बार अलग अलग तरह से अपनी रिसर्च भी करते हैं। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं दोनों में अंतर आपको बताऊंगा कि डीएड और बीएड में अंतर क्या है, फीस का क्या डिफरेंस है, एलिजिबिलिटी कैसे मिलती है, ड्यूरेशन कितना है, साथ में ही क्यों बीएड की डिमांड अब कम हो गई है, डीएड स्टूडेंट ज्यादा कर रहे हैं, बीएड करने में क्या क्या सावधानियां आप बरतें, कितने साल की हो गई है, 1 साल की बीएड कब से होगी, इन सब पर आज चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए डीएड और बीएड में क्या अंतर है, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएड और बीएड में क्या अंतर है। सबसे बड़ा अंतर तो दोस्तों हम बात करें ड्यूरेशन की बात कर लें तो दोनों में ड्यूरेशन ज्यादा नहीं है, मतलब कि सेम ड्यूरेशन है। 2 साल का ही डीएड या डीएलएड करोगे आप और 2 साल का ही आप बीएड करोगे। दोनों 2-2 साल के होते हैं, पर कई जगह पर डीएड को ईयरली मोड पे कराया जाता है। मतलब कि 1 साल में 1 साल के एग्जाम होंगे, नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट ईयर में होंगे, सेमेस्टर मोड पर नहीं है। बट बीएड को मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आप सिर्फ सेमेस्टर मोड पर ही देखोगे। बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर ईयरली मोड पर भी चलता है, पर ज्यादातर बीएड सेमेस्टर मोड चलता है और जो डीएड या डीएलएड की बात करें वो ईयरली मोड पे चलता है। यहीं पर हम बात करें एलिजिबिलिटी की। दोस्तों, यूपी में ग्रेजुएशन बेस पर डीएलएड कराया जाता है और बीएड भी ग्रेजुएशन बेस पे होता है, तो लोग इसलिए बीएड करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। यूपी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको मिलेगी जो 12वीं बेस पर डीएलएड करवाती है। मतलब कि अगर हम वैसे देखें तो डीएड का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12th पास का है। मतलब आपके पास 12th होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास किया हो और साथ में ही आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आप डीएड के लिए क्वालिफाई करते हो, तभी आप डीएड के लिए एलिजिबल हो। वहीं बीएड की बात करें तो बीएड के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन या मास्टर्स। मतलब ग्रेजुएशन में मान लो आपके परसेंटेज कम है, आपने मास्टर्स कर ली तो भी आप बीएड कर सकते हैं। 50% मार्क्स होना मिनिमम है, मतलब ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। और ग्रेजुएशन या मास्टर्स आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूजीसी के अंडर जो यूनिवर्सिटीज आती हैं, क्योंकि अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट जो करता है वो है यूजीसी, और यूजीसी को रेगुलेट करता है हायर एजुकेशन। तो आपने जहां से भी अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स की है वो जो यूनिवर्सिटी थी वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, वरना डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो बहुत सारे के स्कैम में आ जाती हैं, या बंद होने कगार पर है, या भी अभी डिसॉल्व कर दी गई है। ऐसी जगह से आपने ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स की है, तो मेरा मानना है कि यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी नहीं। और एक बात और दोस्तों आप जान लीजिए, जब आपका एडमिशन होता है ना तो आपके ग्रेजुएशन या मास्टर्स के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं कराया जाता है। कभी आप सोच लो कि जुगाड़ से डॉक्यूमेंट ले लिए, अब आप बीएड कर रहे हो तो अब आपके डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक हो गए, ऐसा नहीं होता है। ऐसे में तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना चाहिए। मतलब अगर आपने किसी भी जुगाड़ से ग्रेजुएशन या मास्टर्स की है तो वो डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई करवाओ, जैसे मैंने कई बार अपने आरटीआई के प्रोसेस में बताया है कैसे वेरीफाई कराया जाता है। पर आपको जो बीएड कर रहे हो उसको वेरीफाई कराने की आपको जरूरत नहीं होती है। साथ में हम फीस की बात करें, फीस में दोनों में क्या डिफरेंस है। जहां एक और आप एडमिशन लेते हो डीएड में, तो डीएड का एडमिशन आसानी से आपका हो जाता है 80 से 90 हजार में, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाओगे या फिर बोर्ड में जाते हो, उसके कॉलेजेस बने होते हैं, तो वहां पर आपकी फीस 50-55 हजार में 2 साल की डीएड आपको करवा दी जाएगी। प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं यूपी में भी और भी कई जगहों पर जो कि फीस 85,000 से भी ज्यादा चार्ज करती है। ऐसे में यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे से आप देख लें, ऐसी एडमिशन ना लें। बीएड की हम लोग बात करें, हरियाणा से बीएड करना चाहते हो तो इजीली आपका 75,000 से स्टार्ट हो जाएगा 2 साल की बीएड के लिए।
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हो फीस आपसे 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में फीस मांगी जा सकती है। यह है बीएड की फीस, जो 2 साल की फीस आपको पे करनी पड़ सकती है, बट कॉलेजेस में फीस कम होती है। अब हम दोनों में बात करें, दोनों का जो अप्रूवल मिलता है, अप्रूवल कैसे मिलता है दोस्तों? गारंटी विदाउट गारंटर इज नथिंग। जैसे कि आपने बीएड की, तो बीएड तो एक गारंटी हो गई कि अब आप टीचर के लिए आगे अप्लाई कर सकते हो, पर गारंटर कौन है कि बीएड जो आपने की वो मान्यता प्राप्त है? अपने देश में बहुत सारी अलग अलग बॉडीज हैं जो अलग अलग कोर्सेज को मान्यता देती हैं। जैसे कि बीएड को मान्यता या फिर डीएड या डीएलएड की हम बात करें, क्योंकि एग्जामिन बॉडी कौन है? एग्जामिन बॉडी अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही एग्जामिन बॉडी बनेगी जो एग्जाम करा सकती है। एनसीटीई का अप्रूवल लेना अनिवार्य है। एनसीटीई पर डिटेल्ड वीडियो बनाई है हम लोगों ने, उस वीडियो को मैं एंड में लगा दूंगा। और सीटेट कैसे क्वालिफाई होता है, सीटेट में कैसे आप अपीयर करते हैं, क्या है सीटेट, उसकी भी लास्ट में हम वीडियो लगा देंगे ताकि आप वीडियो को पूरा देखकर समझ सके। और अगर हम बात करते हैं डीएड डीएलएड की, तो दोस्तों यहां पर भी एनसीटीई का अप्रूवल लेना होता है अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहती है। पर आपको हरियाणा से जो डीएड कराई जाती है ये बोर्ड से होती है, जो भिवानी बोर्ड बोलते हैं, जो भिवानी बोर्ड है वहां से कराई जाती है, और इसकी फीस भी लगभग 50 से 60 हजार रुपए होती है। अब दोस्तों बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न की बात करें, मतलब एग्जाम पैटर्न की हम बात करें, तो जो बीएड है, बीएड के एग्जाम्स कराए जाते हैं सेमेस्टर मोड पे, बट जो डीएड है या फिर मैं डीएलएड की बात करूं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इन्हें कराती है ईयरली मोड पर। मतलब ईयरली मोड पे आपका डीएलएड होगा और सेमेस्टर मोड पे होगा आपका बीएड। और बीएड 1 साल की पहले हुआ करती थी, 2014 से 15 का लास्ट ईयर था। उसके बाद 15-17 का जो पहला बैच आया 2 साल का, तब से 2 साल की चलती आ रही है। और अब फ्यूचर में जो 1 साल की होगी वो मास्टर्स वालों के लिए होगी। जो लोग मास्टर्स कंप्लीट करके आए हैं वही 1 साल की बीएड कर पाएंगे। तो अभी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 1 साल की बीएड कर दी जाएगी। दोस्तों हालांकि अंतर तो और भी कई सारे हैं, सब अंतर पे अगर हम जाएं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जितना मैंने आपको बताया है ये सफिशिएंट एक नॉलेज है डीएड और बीएड के बीच में। कोई भी आप जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछे, किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या किस में एडमिशन लिया है, किसमें एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। हो सकता है हम आपको रिप्लाई करके कुछ अच्छी जानकारी दे सके। एडमिशन रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, वहां जानकारी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के जो हम एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए कराते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।